पिछले वीडियो में हम लोग पॉलिनॉमियल्स में क्लास 10 के 2.3 एक्सरसाइज लगा लिए हैं। अब इसमें 2.4 लगाने वाले हैं। 2.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट नंबर्स गिवन along साइड द क्यूबिक पॉलिनॉमियल बिलो आर देयर जीरोज, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट इन ईच केस। मतलब जो एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिया गया है तो इसके सामने जो ये नंबर दिए गए हैं, बोल रहा है कि इसको जो है इसके जीरो है यहाँ पे दिखाइए। उसके बाद जो है रिलेशनशिप बिटवीन जो कोएफिशिएंट्स हैं एक्स क्यूब के 2, इसका 1 -5 2 के बीच में, और जो ये जीरोज है इनके बीच में जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए etc, उसको वेरीफाई करिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला इसका है, तो इसको मान लेते हैं लेट। ठीक है, सोल्यूशन है इसका। लेट पी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, अब पी हाफ निकालिए। p1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 के इक्वल टू, देखिए आपका सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 1/4। ओके, प्लस ये 1/4 हो गया माइनस 5/2 प्लस 2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए आप देखिए LCM 4 हो गया, 1 + 1 + 2 4 2 जा 4 2 4 5 10 माइनस है। ठीक है, माइनस है, -10 एंड प्लस 2 4 जा 8। ठीक है, 8 इक्वल टू 1 + 1 2 प्लस ए वाला 8 इक्वल टू -10 और फिर -10 अपॉन 4 इक्वल टू 0। तो p1/2 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आया। p1/2 0 आ गया। ओके, अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे दूसरा p1 है। ठीक है, तो p1 देखिए, p1 इक्वल टू 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू, देखिए 2 + 1 -5 प्लस 2 2 + 1 3 प्लस 5 2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो 5 a - 5 इक्वल टू 0। तो p1 भी कितना आ गया, 0 आ गया। p1 भी 0 आया है। अब p-2 निकाल लेते हैं। तो p-2 देखिए, p-2 इक्वल टू, आप देखिए इसको तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 का होल क्यूब, ओके, प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 और फिर ये प्लस 2 इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। 2 का क्यूब -8 इंटू 2 दैट इज -16 और ये प्लस 4 हो जाएगा और ये प्लस 10 हो जाएगा। 2 5 दोनों माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2। ओके, इक्वल टू -16 और 4 + 10 14 प्लस 2 दैट इज प्लस 16। ठीक है, इक्वल टू 0 आया। तो p-2 भी कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आ गया है, p1/2 इक्वल टू p1 इक्वल टू p-2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 1 एंड -2 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल px। ओके, अब रिलेशन वेरीफाई कर लेना है। रिलेशन वेरीफाई कर लेना है, इसके लिए फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए रिलेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज। ठीक है, इसके लिए आप मान लीजिए लेट अल्फा इक्वल टू 1/2 बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू -1 -2। ओके, और ABCD मान लेते हैं। ठीक है, ABCD मान लेते हैं। A इक्वल टू 2 आएगा, ठीक, B इक्वल टू 1 आएगा, B इक्वल टू 1 कंपेयर कर ले रहे हैं कोएफिशिएंट्स को। C इक्वल टू -5 आएगा। ठीक है, C इक्वल टू -5 आएगा एंड D इक्वल टू 2 आएगा। ओके, नाउ
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए। सबकी वैल्यू रखिए, अल्फ़ा 1/2, बीटा 1, गामा -2, ठीक, इक्वल टू माइनस बी का मतलब कितना है 1, ए का मतलब 2। अब इसको देखिए आप, तो 1/2 है प्लस 1, जैसे 3/2 -2, तो कितना आ जाएगा -½ तो क्या हो गया -1/2 इक्वल टू -1/2, एक हो गया। और अब देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू कितना होता है C/E होता है, ठीक है, C/E होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू रखिए, बीटा की वैल्यू कितनी 1 × 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू गामा की वैल्यू -2 है, गामा की वैल्यू -2 प्लस -2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है C -5, ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है। अब देखिए 2 × 1 दैट इज 1/2, मतलब 1/2 इंटू 1 1/2 हो जाएगा ये, और ए -2 और ये हो जाएगा 1, तो कुल मिला के इसको एक बार लिख लेते हैं 1/2 -2 और ये हो जाएगा -1, तो कुल मिला के लेफ्ट साइड में आएगा ये आपका 1/2 -3, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 1 -6/2 इक्वल टू, ठीक है, तो हो जाएगा कितना -5/2। और देखिए राइट साइड में -5/2 है ही, -5/2 -5/2 -5/2 एंड -5/2। देखिए दोनों तरफ क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है, दोनों तरफ क्या जा रहा है सेम आ जा रहा है, तो इसका मतलब दूसरा भी वेरीफाई हो गया। एक रिलेशन और बचा हुआ अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, और ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट हुआ, ठीक, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड पार्ट, ठीक, थर्ड पार्ट इसका अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है -D/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2, देखिए इक्वल टू डी का माइनस का मतलब माइनस, डी का मतलब कितना होता है, डी का मतलब है यहाँ पे 2, ए का मतलब कितना है, ए की वैल्यू ही 2 है, ठीक, तो ये हो गया राइट साइड में -1 आएगा, लेफ्ट में देखिए 2 से ए -2 कर जाएगा तो -1 आएगा, तो -1 इक्वल टू, ठीक है, -1, ठीक है, तो ये दोनों साइड में भी क्या आ गया सेम आ गया, तो इस तरह से वेरीफाई हो गया, ठीक है, तो कोएफिशिएंट्स और इसके बीच में भी वेरिफिकेशन हो गया। अब जो है इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है फाइंड, इसको जो है दूसरा जो है आप लोग लगाइए, ठीक है, दूसरा लगा लीजिएगा, ऐसे बिल्कुल इसी तरह है। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसको नए पेज पे ले लेते हैं, ओके, लिखा फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ its 2 जीरो टेकन 2 at a टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, ठीक है, दिया गया है इस तरह से। तो आप मान लीजिए इसका सलूशन देखिए बहुत ही ईजी है, लेट अल्फ़ा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स, मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा जो है किसी पॉलिनोमियल पी एक्स के जीरोज हैं, तो फिर वो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो फिर पी एक्स होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x, और होता है माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ओके, गिवन दिया क्या गया है पॉलिनोमियल विद सम, मतलब सम दिया है, उसके बाद दो का सम दिया है, फिर उसके बाद 3 का एक साथ में प्रोडक्ट दिया है, तो क्या दिया है गिवन
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू कितना दिया हुआ है -7, ठीक है, -7 दिया हुआ है। एंड अल्फ़ा बीटा गामा कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा गामा दिया हुआ है -14। सो आप लिख दीजिए, सो पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है 2 -2x²। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा -7 दिया है और ये -7 तो -7x। ओके, फिर अल्फ़ा बीटा गामा कितना दिया है -14, अल्फ़ा बीटा गामा कितना दिया है -14, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +14, ठीक है। तो ये आपका जो है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था, ठीक। तो अब आ गए थर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिखा है इफ़ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो ए और बी फाइंड कर लेना हमको, तो ये भी लगा लेते हैं हम लोग, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन, we know that अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। अब यहाँ पे हियर अल्फ़ा इक्वल टू ए अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया और जो तीसरा वाला है गामा है। तो देखिए अब यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, a माइनस बी अल्फ़ा हो गया प्लस ए बीटा हो गया प्लस ए प्लस बी गामा हो गया इक्वल टू माइनस बी के स्थान पे, ठीक है, माइनस बी के स्थान पे कितना है -3 है, ठीक है। तो ए 3 हो गया -3 अपान ए के स्थान पे 1 है, ओके, ठीक है। तो देखिए बी से बी कट जाएगा, 3 ए है तो ए प्लस ए 3 बचेगा, तो 3a इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 3, तो फिर ए इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 आया। नाउ अब हम जो है इसमें लगा देते हैं, दूसरा नहीं लगाएंगे तीसरा लगाएंगे, ठीक है, तीसरा लगाएंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिए -d/a, ठीक है। तो -d/a, तो वैल्यू रख दीजिए सबकी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस डी का मतलब है यहाँ पे 1 अपान 1। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, तो हो जाएगा 1 माइनस बी फिर 1 प्लस बी इक्वल टू -1, ओके। अब देखिए ए हो गया आपका 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। तो फिर बी स्क्वायर इक्वल टू देखिए ए इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 + 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके। तो बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखिए या फिर बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो बी इक्वल टू आप यहाँ पे अगर आप चाहें तो प्लस माइनस लगा दें, तो बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला हो गया, ठीक है, थर्ड वाला भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इफ 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिया गया है, फाइंड द अदर जीरोज, ठीक है, अदर्स जीरोज। तो इसको फाइंड कर लेते हैं हम लोग, ओके।